बड़े छोड़ मल्ले छोटे छोटे पर अरे कया से पालो ले क्या करो ले का साला का बीमारी है ले पे को दे बात से पर निकले झूले निकले मोटरी बबड़ी जदा रखे दुखिया लीजिए कनाडा सब पाजी मोटर का राज में छोटे छोटे ना छोड़ पर कुछ इन करे बाड़ो लिया ल कया से पटाओ कया लिखाओ बताओ रे बावली बजाओ ले रात नाम कया से पाड़ो नहीं चाहता हूँ, आंखों में आंसू आ जाते हैं ऐसे परिवारों की वार्ता जब सुनता हूँ। दादी जी ने आज ना नमस्कार करने का मन करता है। बात ही ऐसी है। एक बार फिर आया हूँ एक जरूरतमंद परिवार के पास। आप देखेंगे इसी परिवार के रहने वाले शैतान सिंह मीणा, जो लगभग 30 साल के थे, काफी दिनों से बीमार रहने के बाद उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद परिवार में 5 बेटियां हैं, सबसे छोटा बेटा है। बड़ी दुखद घटना है। उनके पिताजी भी उनको बाल्य अवस्था में छोड़ के ही स्वर्ग में चले गए थे। बड़ी ना जाने भगवान ऐसी घटनाएं क्यों करता है। आसपास के लोगों ने मुझे सूचना दी तो मैं यहाँ पहुंचा हूँ। जानने की कोशिश करेंगे। आप देखेंगे अभी ना तो बच्चों के पास रहने के लिए मकान है, उनके दादाजी द्वारा बनाए हुए 40-50 साल पुराने मकान है। पहले ही गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा था। परिवार बीपीएल में था और कमाने वाला जो था भगवान ने वो भी छीन लिया है। आप सबसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, आप थोड़ा थोड़ा सहयोग करें। जब भी मैंने किसी परिवार के लिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन किया, आपने भरपूर सहयोग किया है। आप इस परिवार को भी सहयोग करें। परिवार में 5 छोटी छोटी बेटियां हैं, पढ़ने में बड़ी इंटेलिजेंट हैं। बड़ी वाली जो बेटी है उसने 10वीं में टॉपर किया है। सभी बेटियां हैं वो इंटेलिजेंट हैं। आपके छोटे से सहयोग से एक परिवार को कुछ खुशियां जरूर मिलेंगी। उनके पिताजी तो अपन वापस ला नहीं सकते, लेकिन आर्थिक थोड़ा संबल जरूर दे सकते हैं। सरपंच जी कहाँ के रहने वाले हैं और कैसे उनकी मौत हुई थी? सर ये यहाँ कोटड़ी के बाशिंदे हैं। ये खत्म हुआ लड़का ये 30 साल की उम्र का था। इसका पिताजी भी इनको छोटे अवस्था में छोड़ के खत्म हो गए थे। इसके परिवार में कोई सहारा कहीं से? हाँ जी, सहारा है परिवार में कहीं? सारा कोई भी नहीं है, कुछ भी सारा नहीं है। नहीं कोई जमीन है, नहीं जायदाद है। रहने के लिए भी पुरानी कोई बनाए हुए मकान ये आपके सामने है, कुछ नहीं है। ये मजदूरी करके अपना पेट पालन कर रहा था। अब ये एक साइड से पहाड़ टूट गया तो ये 5 बच्चे ही हैं। अब ये जीवन यापन कैसे करेंगी? इसलिए मेरा तो यही है, देखो आप जितनी सहायता इनको दिला सकें, मैं भी मेरी तरफ से कोशिश करूंगा। और सभी से मेरा यही हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस परिवार की आर्थिक सहायता दिलाने में खूब सहयोग करें। सरपंच जी 5 बेटियां हैं, बड़ी दुखद घटना है। कैसे जीवन यापन होगा? पहले से आप देख सकते हैं कहीं कोई आस लग नहीं रही है। पहले से परिवार बीपीएल में। देखो जी, जनता अगर गरीब का सहयोग करने के लिए भामाशाहों की कोई कमी नहीं है। आप जिस जिस हिसाब से आपने कईयों का घर बसाए गरीबों के, उसी हिसाब से मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आप इसको वीडियो को उठाओगे ना तो बिल्कुल ये ऐसे शैतान सिंह को तो अपने ला नहीं सकते, पर इस गरीब की आप भूख मिटा देंगे कि भाई। तो यही जनता से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा इसको सहयोग करें ताकि अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके और बच्चों की शिक्षा भी कर सके। आपको क्या लगता है? बस पड़ोसी है साहब मारो। और ना उनको वो पहले से बीमार था जो 30 साल की उम्र में ही हो रही है, और अब भी ना उनको बीमार हो गो एक कोई सारो कन्या और टूटा मकान ही खत्म हुई है ये? वो खत्म साहब मजदूरी करतो। और ना उनको पहले तो कोई पगार टूट को मार्बल पड़ के, और अब ना उनको दवाएं ले रही, और ये ले रही उनको दवाएं सो 30 साल से बीमार है। वो बीमार है करीबन 9 साल होगी ना। हाँ, और कमावा छोटी सी उम्र में लगी हो। अब 5 टाबर ही गए, 5 भाई 1 भाई है, कोई सहायता हाथ को नहीं। अब जीवन यापन कहीं साफ जीवन पर तो आप साहब ठेकरा जो है वो लो, मतलब कुछ कोई हेल्प करेगा, कोई भैया करेगा तो ही आगे कर सके। नहीं कुछ ही नहीं साहब, कुछ ही कोई। हाँ कोई गेलो को ध्यान दो, कोई सहायता करवा करेगा जने बोलो सब कुछ। बसंत जी आपने हमें सूचना दी, परिवार का जीवन यापन कैसे होगा? पहले से कैसे परिवार जीवन यापन कर? सब ऐसा है कि पहले से ही भी इनके जो फादर थे, इनको भी छोटी उम्र में छोड़ के चले गए थे। और
बड़ी मुश्किल से इन्होंने मजदूरी नरेगा में मान लो या काम में कोई छोटा मोटा काम करके इनको पाला था। और अभी फिर वही चीज इनके साथ गरीबी, मतलब भगवान ने फिर उनके साथ वही एक चीज किया है। पहाड़ सब तोड़ दिया है, 5 बेटियां हैं। हाँ जी, दोबारा वही चीज इनके छोटे बच्चों को, 5 बच्चों को छोड़ के फिर शैतान शैतान नाम था इनका, जो मर गए, वो 5 बच्चों को छोड़ के चले गए। मेरा तो यही रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी भाई इस वीडियो को देख रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा मदद करिए, तो बच्चों का जीवन यापन हो जाएगा। शिक्षा शिक्षा वगैरह जो भी सो। परिवार में कहीं कोई आर्थिक सहायता, परिवार कोई की कुछ तरफ आय से आय का स्रोत है कहीं से? आय का कोई स्रोत नहीं है साहब। ये जो नरेगा में कोई मजदूरी करके जीवन पेट भर सकते हैं, 5 बच्चों का पेट भर नहीं पाएगा। बच्चे उसी पढ़ते हैं सभी? हाँ, बच्चे सारे बच्चे आए हैं, चारों बच्चे इंटेलिजेंट हैं। जैसे अभी इसके 86 नंबर आए हैं इसके 10वीं में, और सारी बच्चियां इंटेलिजेंट हैं। बच्चा जो छोटा है, सबसे छोटा है, और यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो तो बच्चों की जीवन यापन हो जाए। महेश जी, ना इनके पास रहने के लिए मकान है, जो मकान है टूटे फूटे हैं। परिवार पहले से ही गरीब था। 5 बेटियों का और विधवा महिला का कैसे जीवन यापन होगा? सर ये पहले से ही गरीब थे, और अभी भी ये मतलब 8-10 साल से बीमार था। इनके पास कोई आय का स्रोत है नहीं। इनकी कब की बच्चियां वो, घटना थी, कब एक्सपायरी हुई? ये कल हो गए, कल हो गया, कल आज 2 दिन हुए। जयपुर हुए हैं, कल 8-2 दिन हो गए। आय का स्रोत कोई है नहीं। मैं तो सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी समाज सेवक हैं, मानवता के नाते जो भी कोई हेल्प करे, वो इनके फोन नंबर पे करें, या फिर इनके घर के आके इनकी जैसी भी स्थिति है उसको देखें, उनके हिसाब से इनकी हेल्प करें, जिससे ये बेटियां पढ़ भी सकें और इनका घर का गुजारा भी चल सके। जब भी मैंने किसी परिवार के लिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन किया है, आपने थोड़ा थोड़ा सहयोग करके ही परिवार की खुशियां जरूर लौटाई हैं। इस परिवार के लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के भीख मांगूंगा। अगर आप 1 रुपए का सहयोग भी करेंगे तो 1 लाख रुपए के बराबर है। इसी घर में रहती है 5 बेटियां, पढ़ने में इंटेलिजेंट है, 80 85 85% नंबर है। इस माहौल में रहने के बाद भी अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो ये बेटियां पढ़ लिख कर नाम जरूर रोशन करेंगी। इसी घर के रहने वाले थे शैतान जी मीणा। उनके जाने के बाद आप देखेंगे छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। इनके सर से पिता का साया तो उड़ ही चुका है, लेकिन इनकी जो आस है वो भी उड़ चुकी है। परिवार पहले से ही गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता था। बेटियां इंटेलिजेंट होने की वजह से विद्यालय द्वारा इन्हें निःशुल्क पढ़ाया जा रहा था, लेकिन अब पिता का साया ही उड़ चुका है। अब क्या आस बची है? अब आस बची है तो सिर्फ सोशल मीडिया की। जब भी मैंने किसी परिवार के लिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन किया है, आपने भरपूर सहयोग किया है। ये 4 बेटियां हैं, एक सबसे छोटा बेटा है जो कोटड़ी के रहने वाले हैं और शैतान सिंह जी मीणा के बच्चे हैं। विधवा चाची जी है, पहले से ही गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती थी। अपने बेटे को पालने के लिए नरेगा में जाती थी। 9 साल से इनके पिताजी हैं वो बीमार थे। देखेंगे छोटे छोटे बच्चे हैं। ना तो मेरा वीडियो बनाने का मन करता है, ना ही कुछ दिखाने का मन करता है, लेकिन चाहता हूँ कि लोगों तक ये बात पहुंचे और इस परिवार की थोड़ी थोड़ी सहायता करे, ताकि आगे का जीवन है वो सफल हो सके। नाम आप? खुशी मीणा। खुशी मीणा। पिताजी का? शैतान सिंह मीणा। पिताजी क्या करते? गुड़िया कौन सी क्लास में पढ़ते? 11th 11th में पढ़ते हो। क्या सब्जेक्ट है? आर्ट्स। और से आपके भाई बहन है, ये कौन सी में पढ़ते हैं? एक तो 6th क्लास में, एक 7th क्लास में, एक 2nd क्लास में और एक 4th क्लास में। सबसे छोटा भाई है आप? हाँ। पिताजी क्या करते थे? मजदूरी। कितने साल से बीमार थे? 9 साल से। 9 साल से बीमार थे। परिवार का खर्चा वर्चा कौन चलाता? मेरी दादी दादी जी क्या करते हैं? नरेगा में जाते हैं। नरेगा में जाते हैं। और आपकी मम्मी काम पे जाती थी? नहीं, पिताजी को क्या हो गया? पता नहीं। बीमार थे, 2 दिन हो गए आज? हाँ। कैसे जीवन यापन होगा, कैसे पढ़ाई होगी? पता नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ लिख के मैं कुछ बनना चाहूंगी। आपके पिताजी का सपना था? हाँ। कहते थे कभी कि? हाँ। अब देखेंगे ये छोटी छोटी बहनें हैं, एक सबसे छोटा भाई है। ना तो वीडियो बनाने का मन करता है, लेकिन चाहता हूँ कि जो गुड़िया है, आप देखेंगे पढ़ने में भी इंटेलिजेंट है। उनके पिताजी 9 साल से बीमार थे। 2 दिन पहले वो
इस संसार को छोड़ के चले। चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सहयोग करें ताकि आगे का जीवन है सफल हो सके। गुड़िया, आपके जो खाता नंबर है ये किसके है? मेरी मम्मी के। क्या नाम है मम्मी का? विमला देवी। खाता नंबर कौन सा है? 43770100007002 और फोन पे नंबर? 9784171805। ये फोन पे किसका है? मेरी मम्मी का। मम्मी का। आप इन्हीं नंबरों पे फोन पे करें, किसी और नंबरों पे फोन पे ना करें, नहीं वो गलत हाथों में चले जाएंगे। आप थोड़ा थोड़ा सहयोग जरूर करें। अगर आप 1 रुपए का सहयोग भी करेंगे तो 1 लाख रुपए के बराबर है। परिवार के पास अब आय का स्रोत तो कहीं से कुछ है नहीं। इनके चाचा जी हैं जो अलग रहते हैं और इनके दादाजी हैं जो, इनके पिताजी बाल्यावस्था में थे तभी उनका अंतिम उनका निधन हो गया था। परिवार पहले से ही गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है। छोड़ मरे सोर मरने पे छोड़ मर गो। अरे कया से बाड़ो ले मैं क्या करूं ले का एक ले लगी बताओ। दादी जी कड़े में जाओ तो कड़े जाओ ले यार क्या आते हो तो चल जाओ। कितना दिन से बीमार था? 9 साल का बीमार है मैं तो रिपे को बीमार है तो काई ते भी कमे ही लगा रहा सका। अटा हमरा क्या सुन पटाओ क्या सो काय करो ये भाई एक बड्डी जो रात को क्या करो जे पर निकले झूठ निकले अब मरे डर करा ले लगी भाई एक क्या करो ले मत रखो दादी जी आप। काय करा कते की मत रखो तो कोटड़ी में बड़ी ज्यादा रखी तू क्या लीजिए बस कनाडा सब पाजी मोटर का राज में छोटे छोटे ना छोड़ पर कुछ अला का बाप भी छोटे छोटे ना छोड़ पर कई मजदूरी करा कुछ शादी वादी करेगी करे पान मरे पास एक करे तो शादी यही कम मार भाई करे अब दादी जी क्या जीवन है आप लोग अब बताओ मैं क्या करूं कया जीवन लिया इन करे बाड़ो लिया न कया से पटाओ कया लिखाओ बताओ मकान भी को नहीं करे जब मकान में रहते को नहीं दे तो ढूंढा समझे बड़वा तो जगह को नहीं जो ढूंढा पड़ी ससा क्या करूं जमीन भी को नहीं दूसरी जटे जार बना लो ले जाऊं तो पापी को नहीं मेरे काई करूं बताओ के पास दिन का डोली यो टाबर में रखा मुझे को 20 वर्ष बली मोटर को नहीं चित्र में क्या करूं देख मैं तो रो बावली बजाओ ले रात हमला ने कहे छी बावली बजा मतलब को दादी जी तो गरीब बस लाख रखी छे नहीं चाहता पहले भी गड़ाई रखी जी मत खा ले पाज कोन जे मगाए नहीं चाहता हूँ। आंखों में आंसू आ जाते हैं ऐसे परिवारों की वार्ता जब सुनता हूँ। दादी जी ने जो सत्य वचन किए हैं कि अपने पति की मौत के बाद बेटे पे सहारा थी, लेकिन बुढ़ापे का जो सहारा था भगवान ने वो भी छीन लिया है। अब इनकी जो आस थी वो भी टूट चुकी है। नहीं चाहता हूँ ना वीडियो बनाया जाता है, लेकिन मजबूरी है। चाहता हूँ कि इस बूढ़ी दादी जी को कुछ अपन सहयोग करेंगे तो इनका बुढ़ापा सुधरेगा और इनकी जो पोतियां हैं वो पढ़ लिख के अपना नाम करे। शैतान जी है वो आपको क्या लगता है? भैया लगता मेरे ये भी मत खराब है अभी इस स्थिति तो लेकिन के करा दो आएगा 5 साल तो वो बाद में ही थोड़ा दिन और झुंझुनू दिखाया बढ़ाऊं तो ठीक है पर थोड़े गो वापिस और होगो कच्चा बेटी बेटा ही है। 4 भाई एक भाई से अब कोई आय को कटिसु कोई कुछ ही बनी जमीन में भी कुछ ही बनिया गन तो बस ये तो आपको टाइम खाए जा टाइम पास करे तो कुछ ही बनिया गन क्या शिवे चिंचिन तो बाप छोड़ मर गो तो अरे बेटे छोड़ मर गो अरे 9 साल की बीमार हो तो आंखों भी कोई गेलो होना चाहिए ना कोई भगवान के सोचो क्या नहीं सोचो आगे दादी जी का भाग्य में लिखेंगे सारे बीमारी बीमारी जवानी लिखी के मायन पति होगा जान की मजदूरी आवा तो बावड़ा के जार पेट भर ली न हुआ तो घर बैठा रहे आज पर भूख काटी थी भूख रहे थे आज पर टाबर कोई कुमा बड़ो हाथ को नहीं घराली भी बीमार सादरी से टाबरा की माँ भी बीमार है ये भी बीमार सादरी से तो 1 रुपया कोई सारो को नहीं आन 1 रुपया कोई सारा कोई रुपया को सारो को नहीं आना कोई भी तो 1 रुपया को सारो जाए तो वो भी को नहीं कमाई खेगी हाथ को नहीं जमीन में जमीन आंगल की को नहीं आका तो आप लोग
मकान तो काफी साल पुराना है, 30-35 साल पुराना, टूटे ही चारों ओर से। चार मेरे से टूटे थे, ना लाइट ना कोई की को नहीं आगा, लाइट भी बनी। ना कुछ भी को नहीं आगा। बड़ी दुखद घटना है। मैं पूरा यूँ आपको दिखाऊं तो मैंने आज से इतना गरीब परिवार नहीं देखा है। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आप थोड़ा थोड़ा सहयोग करें। ये गुड़िया है जो 10वीं में टॉपर है अपने स्कूल की, ये पढ़ लिख कर आपका नाम जरूर करेगी। आपने ना जाने कितने परिवारों की सहायता की होगी, लेकिन आप इस परिवार की भी थोड़ी थोड़ी सहायता जरूर करें।